मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जा रहे हैं यूना बीच क्लब। इस तरीके से ये कितना बड़ा और फ्लोटिंग क्लब है। ये फ्राइज और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ये बात कुछ इस तरीके से आते थाई बात देखो, तरीके से इनकी बहुत मसाज हो रही है तो मेरी इस तरीके से। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया उसके बारे में, यूना बीच क्लब के बारे में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ऐसा मेरी ये बीवी कह रही है। वेलकम बैक दोस्तों। तो आप देख सकते हो कपड़े बिल्कुल चेंज हो चुके हैं क्योंकि अब हम जा रहे हैं पार्टी करने। क्योंकि हम अब कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जा रहे हैं यूना बीच क्लब, जो कि एक फ्लोटिंग क्लब है और बहुत सुंदर बना हुआ है। तो पहले हम जाएंगे एक पोर्ट तक, फिर वहाँ से उनकी स्पीड बोट हमें लेके जाएगी उस क्लब तक। तो देखते हैं वहाँ पे कैसी चीज़ें रहती है, क्या खाने को मिलता है, किस तरीके से एक्सपीरियंस हमें मिलता है वहाँ पे। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये एक्सपीरियंस। फिर मैं बाकी की चीज़ें आपको फिर बाद में शेयर करूँगा कि हमने ये पैकेज कहाँ से लिया और कितने का पड़ा हमें एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। क्योंकि इसकी जो चेक इन है मतलब एंट्री, वो 2:30 to 5 PM तक ही अलाउड है, उसके बाद नहीं। और ये लास्ट 9 PM तक ये क्लब चलता है, उसके बाद फिर वापस आपको आना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से निकलते हैं। फिर भैया मार्च के मौसम में इतनी गर्मी है कि हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ऐसा लगता है कि बस जल्दी से निकल के किसी एसी वाले एरिया में चलो, क्योंकि रूम से बाहर निकलते ही वो इतना गर्मी का वो लगता है, क्या बताऊँ। तो वी रेडी फॉर द बीच पार्टी। Very excited. तो एक्टिवा से हम आ गए थे यहाँ पे। होटल से हार्डली मैंने बताया ही था आपको कि 6 मिनट की वॉक, और एक्टिवा से आया तो 2-3 मिनट लगे बस। थोड़ा क्योंकि एक्टिवा से थोड़ा घूम के आना पड़ा। और इस तरीके से ये डॉकिंग पोर्ट है, यहाँ से हमें जेटी मिलेगी, मतलब स्पीड बोट, जो हमें यूना बीच क्लब तक लेके जाएगी। तो चलो देखते हैं, पहले चेक इन करते हैं, उसके बाद बताता हूँ आपको बाकी की चीज़ें। First name, last name, two people. तो आ गए थे अंदर, अब बस चेक इन कर रहे हैं। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है यहाँ पे, मतलब बेसिक डिटेल्स, नेम्स एंड ऑल। वहाँ पे सिक्योरिटी थी, उन्होंने हमारा पास चेक किया जो हमने कल परचेज किया था, तो वो हमने दिखा दिया उनको। और बस अब अंदर जा रहे हैं या बहुत Here is your credit for food and drink. ओके 3,000 baht for 2 people. ओके, थैंक यू। तो ये इन्होंने एक ऐसा बैंड दिया है, इससे हमें 3000 बात का क्रेडिट मिला है, जो हम 3000 बात मतलब स्पेंड कर सकते हैं उस बोट में। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने इस यूना बीच क्लब के लिए 6000 बात पे किए हैं, जिसमें से 3000 बात हमें क्रेडिट मिला है, जिसमें हम ड्रिंक, जूसेस एंड फूड वहाँ पे परचेज कर सकते हैं और खा सकते हैं। और उससे ऊपर आप मतलब परचेज करते हो तो फिर आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे जेटी खड़ी है। ये जैसे ही यहाँ पे लोग पूरे मतलब फिल हो जाएंगे तो ये जेटी हमें सीधा यूना बीच क्लब लेके जाएगी। इस तरीके से वेलकम ड्रिंक हमें मिली। मज़ा आ रहा है यार। देखो वो एक जेटी देखो जा रही है। अब यहाँ पे ये पूरा फेल हो जाएगा एरिया, फिर हम भी जाएंगे। अभी तो लोग आ ही रहे हैं और 5 बजे तक लोग आएंगे यहाँ पर। बाकी मैं आप लोग को बताता हूँ वहाँ जाके कि कैसी फैसिलिटीज़ है। बाकी तो खैर सर्च तो मैंने बहुत किया है, तो जो मेरे डाउट्स थे वो मुझे किसी वीडियो में नहीं मिले, वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो पहली चीज़ कि सिटिंग है कि नहीं प्रॉपरली, क्योंकि जो मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा था उसमें सिटिंग के लिए आपको अलग से चार्ज पे करना हो, जो कि थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये मानो कि सबसे मिनिमम जो है वो 10,000 बात पर पर्सन
का चार्ज है, जिसमें आपको बेसिक सोफा मिलेगा, वो भी अकेले नहीं, पूरा मतलब ऐसा सोफा पूरा एकदम राउंड शेप है जिसमें बहुत लोग बैठे होंगे। अगर आपको पर्सनल कबाना या सी बेड या फिर पूल के पास अगर बेड लेना है तो उसके लिए 30,000 बाहर तक आपको पे करने पड़ेंगे पर पर्सन। तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा था, है ना। तो वो हमारे मतलब का कोई था भी नहीं। बाकी नॉर्मल फास्ट में सिटिंग मिलती है कि नहीं मिलती, है ना, और जो फूड किस तरीके से होता है, वेजिटेरियन में क्या क्या ऑप्शंस है, और चेंजिंग की फैसिलिटी क्या क्या है वहाँ पे, टॉल्स मिलती है कि नहीं मिलती, तो वो सब चीज़ें मुझे किसी भी वीडियो में नहीं बताई गई। मतलब किसी भी ब्लॉग में या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियो में मुझे कुछ नहीं पता चला। ये मेरे डाउट्स थे, तो ये सारे डाउट्स मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा और देखते हैं कि बाकी की चीज़ें किस तरीके से रहती है, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं है, वो भी आप लोगों को बताऊँगा। ये अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, मतलब जेटी में जाना स्टार्ट हो गया। थैंक यू। It's not that much. We'll be right there. इन फ्रंट, कम इन फ्रंट। ये हम बैठ गए जेटी में और लाइफ जैकेट पहन ली है, तो किस तरीके से जेटी, ये हम बैठे जेटी में सबसे आगे इन फ्रंट। बस 5 से 10 मिनट की जेटी राइड है और हम पहुंच जाएंगे फिर अपने योना बीच क्लब। The greatest ride of all time. ओ भैया बड़े झटके लग रहे हैं इसमें तो। तो ये देखो जी, हम आ गए अपने योना बीच क्लब। ये कितना बड़ा और फ्लोटिंग क्लब है, तो इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी एक्साइटिंग। तो जी आ चुके हैं यहाँ पे अंदर। बीच में एक कितना बढ़िया स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, और बस जोरदार पार्टी चल रही है जी यहाँ पर। तो ये क्लब के सबसे ऊपर वाले डेक पे आ गए हैं। यहाँ पे 2 डेक है, एक फर्स्ट फ्लोर एक सेकंड। तो ये सबसे ऊपर वाले डेक पे मतलब सेकंड फ्लोर पे सिटिंग सारी फ्री है, बट ऑन द ग्राउंड फ्लोर मतलब जो मेन फ्लोर है वो एंड फर्स्ट फ्लोर पे सारी चार्जेबल सीट है, और जो इनके चार्ज तो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब तब की मतलब मुझे वर्थ इट नहीं लगे कि, क्योंकि मैं इतना ना ड्रिंक करता हूँ ना इतना खाता हूँ, है ना, कि जो मैं इसको पूरा यूज़ कर लूँ। हाँ, आप लोग अगर ग्रुप में हैं 4 लोग या 6 लोग तो आप फिर साथ में ले सकते हैं, क्योंकि एक टेबल 4 लोगों के लिए होती है, तो फिर वो आपके लिए सही रहेगा। 2 लोगों के लिए तो फिर कोई बेकार ही है। इससे बढ़िया तो आप यहाँ पे ऊपर आ जाओ और यहाँ पे ऐसे बैठ के अपना फूड और एंजॉय कर सकते हो व्यूज को। तो ऑरेंज जूस ऑर्डर कर दिया है, मेकिंग ऑरेंज जूस। ड्रिंक मैं करता नहीं, मतलब हम दोनों ही नहीं करते ड्रिंक, तो जूसेस वगैरह ही पी रहे हैं। एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और फ्राइज, तो वेज में वही सही ऑप्शन लग रहा था हमें। बाकी देखते हैं, पास्ता वगैरह भी है, तो अभी थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं उसको भी खाएंगे। वाइब तो अच्छी आ रही है। अभी तो डे टाइम है। ऑरेंज ऊपर की तरफ ये सीट यहाँ पे हमें मिल गई मतलब बैठने के लिए,
क्योंकि अभी हमने ऑर्डर किया ना, तो वेट्रेस ने ही हमें ये सीट प्रोवाइड करवा दी बैठने के लिए। तो ठीक ही है, डे टाइम में अभी थोड़ा धूप ज़्यादा है, तो इसलिए अभी थोड़ा छाँव में बैठे हुए हैं और कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे चलेंगे, पूल में एंजॉय करेंगे, है ना। और फिर जब सनसेट हो जाएगा उसके बाद तो वाइब ही अलग आती है, लाइट ऑन हो जाती है, म्यूज़िक लाउड हो जाता है। अभी तो बस वही थोड़ी नॉर्मल सी वाइब है। अभी सनसेट के बाद आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट ही पूरा चेंज हो जाता है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे आएगा, नेक्स्ट लेवल पे। तो चलो जल्दी से कुछ खाते हैं, फिर पूल में एंजॉय करना चलते हैं। और ये जूस पीते हैं अपना, ऑरेंज जूस। तो देखो, ये फ्राइज और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और वो ऑरेंज जूस। फ्राइज बहुत टेस्टी है, पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी है। तो इन तीनों को चीज़ों को मिलाकर ही हमारा 1500 भात तो यहाँ पे कवर हो गया। 1500 भात और बचा है, वो फिर इवनिंग टाइम में कुछ मंगा के वो भी फिनिश हो जाएगा। तो और अच्छा खासा साइज़ का पिज़्ज़ा है, पेट भर जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है। तो मुझे तो वर्थ इट लग रहा है बिल्कुल अभी तक। तो आगे देखते हैं फिर कैसे पार्टी होने वाली है। चलो, यहाँ पे आपको फ्राइज मेन्यू पे नहीं मिलेंगे, आपको स्पेशली पूछना पड़ेगा उन्हें कि हमें फ्राइज चाहिए। A few moments later. बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत मज़ा आ रहा है। आप ये सब चेक चलो, बहुत एंजॉय कर लिया, आप जाने का टाइम आ गया। चलो जी, अब जाने का टाइम आ गया, निकलते हैं अब यहाँ से। ये वापस आ गए हैं यूना बीच क्लब से। बड़ा मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय हो गया और एक्सप्लोर कर लिया भैया पूरा यूना बीच क्लब। तो यूना बीच क्लब के बारे में क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी जल्दी से हम जा रहे हैं फाइट शो देखने। थाईलैंड में फाइट शो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं देखने के लिए। आई होप लकीली हमें टिकट मिल जाए। टिकट बुक नहीं कराई थी क्योंकि हमें पता नहीं था हम कितने बजे वापस आएंगे, बट अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि 9 o'clock का शो है। और देखते हैं कि अगर टिकट मिलती है तो फिर शो देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा यूना बीच क्लब के बारे में। चले, स्कूटी लेने का एक तो फ़ायदा है, किसी भी गली में घुस जाओ, कहीं से भी कहीं पर निकल जाओ। दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर a city inside and out. सीरियसली, लोगों के घर बने हुए हैं इस तरीके से। तो ये सामने है बांग्ला बॉक्सिंग स्टेडियम, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो अभी अनफॉर्चुनेटली टिकट्स तो सारी फुल हो गई। 2 टिकट्स देती हैं यहाँ पे, एक वीआईपी और एक स्टेडियम की, तो दोनों ही
फुल्ली बुकड है। बट ये मुझे पता है कि ये बॉक्सिंग स्टेडियम सिर्फ फुकेट में नहीं, ये पटाया में भी है। तो मैं ट्राई करूँगा पटाया में जाने की, एक दिन पहले ही इसको बुक कर दूंगा, तो फिर पटाया में हम लोग ये बॉक्सिंग देखने जाएंगे। आज तो मौका नहीं मिला, तो अभी हम उसी के सामने एक ये स्ट्रीट फूड बना हुआ है वो Non-veg। एक्सप्लोर करने आया, बट सारा नॉन वेज है। देखते हैं चलो क्या क्या मिलता है खाने का, नहीं देख लेते हैं कि क्या क्या खा सकते हैं, मतलब खाते हैं ये लोग। आजा, इसका तो बिल्कुल भी आने का मन ही नहीं है क्योंकि बहुत ही गंदी स्मेल और वो आ रही है, बट मैं बस देखने जा रहा हूँ। फिश, ये सारी फिश, हो ये क्या है पता नहीं क्या है। बीफ, ओ माय गॉड, काउ बीफ। जी कोकोनट आइसक्रीम मिल रही है यार। नो नो नो, डोंट वांट। थैंक यू। आइसक्रीम दे रहा था कोकोनट टेस्ट करने के लिए, मेरे को खाना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा खा चुका हूँ, अब बिल्कुल भी नहीं खाना कुछ भी भाई। पर लिटरली ये तो नॉन वेज खाने वालों के लिए तो जन्नत है। मतलब भाई मैं तो ये कहता हूँ कि इंडियंस तो फिर भी नॉन वेज के नाम पे चिकन और एग और पता नहीं ये सब चीज़ें खाते हैं, और यहाँ तो ऐसा नॉन वेज है जो इंडिया में नॉन वेज खाने वालों को शर्म आ जाए, क्योंकि ये सब तो देख कर ही मुझे ही शर्म आ रही। मतलब शर्म क्या, मैं तो ठीक है आप लोगों को दिखाने के लिए ले आया, बाकी तो घुसना भी मेरे लिए बड़ी खतरनाक है। ये तो चले आ जाओ यार। थाई बात ख़त्म हो गए थे तो मैं डॉलर लेके आया था एक्चुअली, और थोड़े से थाई बात लेके आया था। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि 20,000 20,000 थाई बात मैंडेटरी होते हैं लाना, तो मैं उतने ही लेके आया था, वो ख़त्म हो चुके थे। अब ख़त्म तो नहीं हुए हैं, बट कल फिर करा भी जाना, और वहाँ होटल में मैंने अभी तक पे नहीं किया क्योंकि उसमें ऑप्शन था पे एट द प्रॉपर्टी, तो मैंने वही चूज़ कर लिया था। तो अब कल वहाँ पे पे करने, तो उसके लिए एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। मैं डॉलर लेके आया था, डॉलर एक्सचेंज कराया था। इस जगह का मुझे सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट लगा। या देखो ये ठीक बांग्ला बॉक्सिंग स्टेडियम के सामने फूड प्लाजा, और उसके जस्ट बगल में ये मनी एक्सचेंज, इसका रेट सबसे बेस्ट लगा। मतलब मैंने अभी तक को पता नहीं कितनी ही एक्सचेंज शॉप देख ली, सबसे अच्छा एक्सचेंज रेट इसी का ही है। चलो करा लेते हैं। अभी फ़िलहाल 500 USD एक्सचेंज करा लेता हूँ, इतने से काम हो जाएगा मुझे लगता है। $500 एक्सचेंज करा लिए, कुछ अराउंड 15,615 थाई बात मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, इतना तो अभी मेरे ख्याल से करा भी, और आज का दिन और आगे के और कुछ दिन इसमें निकल जाएंगे आराम से। ज़रूरत पड़ी तो फिर आगे देखेंगे कराना। तो मिल चुकी है मेरे को थाई बात, और इस तरीके से आता है थाई बात। देखो ये 1,000 थाई बात है, 1,000। ये इंडियन करेंसी में 3,000 रुपये होते हैं। 3,000 रुपये मतलब एक बात 3 रुपये के बराबर। और ये सारे हज़ार के, एक ये 500 का मिला, ये आप देख सकते हो, और एक ये 100 का, और कुछ इन्होंने 10-15 रुपये मुझे सिक्के में दिए। तो 15,600 हाँ 15,615 थाई बात मुझे मिल चुके हैं, और इससे काम हो जाएगा आगे। चलो तो जी आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमने अपने जितने भी टूर्स थे, फीफी आइलैंड टूर, और चाहे वो फीफी आइलैंड टूर हो, चाहे वो यूना बीच क्लब हो, और अब कल भी हम एक मिनी बस से फुकेट से करावी जा रहे हैं। मतलब होटल से पिकअप है और वो करावी के होटल में ड्रॉप है हमारा। मतलब होटल से पिकअप है और करावी के होटल में ड्रॉप है। जो भी हमने लिया, ये हमने किया है फुकेट रॉयल सदर्न सी टूर एंड ट्रैवल से।
एंड इनके पैकेज और इनके रेट्स और इनकी सर्विसेज सबसे बेस्ट है लिटरली, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी ना। काफ़ी चीप प्राइस, बेस्ट रेट पे, बेस्ट थिंग, तो बेस्ट डील बेस्ट प्राइस। आपको अगर बुक करनी है तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो, है ना। और ये ये इनका नंबर है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, Bye bye. बाय बाय, थैंक यू, वेलकम अगेन, Enjoy in Ao Nang ना? या Ao Nang enjoy ना? वेलकम अगेन, ओके, बाय बाय। Bye bye. दोस्तों ये फुट मसाज कराने आ गए थे यहाँ पे, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से इनकी फुट मसाज हो रही है, कुछ मेरी इस तरीके से। भाई लिटरली इतना रिलैक्सिंग है ना, इतना रिलैक्सिंग है, मज़ा आ जाता है। मैं मतलब अभी कुछ हाफ एन आवर से करा रहा हूँ और मैं सो गया था लिटरली, अभी थोड़ा सा उठाऊँ और फिर याद आया कि अरे यार मैं तो फुट मसाज करा रहा था। बहुत रिलैक्सिंग है यार सच में। तब थाईलैंड आओ तो फुट मसाज ज़रूर कराना, पूरे दिन भर की थकान उतर जाती है एक बार में, फिर आप रेडी हो जाते हो अगले दिन के लिए घूमने के लिए। तो सही है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये 300 बात में हमें ये फुट मसाज मिली, तो आई गेस वर्थ इट है, वो भी 1 घंटे के लिए। लिटरली अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, सच में मज़ा आ गया है। तो मुए थाई का शो तो नहीं देख पाए, तो फिर हमने सोचा कि एक नाका नाइट मार्केट मतलब वीकेंड मार्केट करके है, वहाँ चलते हैं। तो हमें तो लगा था कि नाका नाइट मार्केट है वो, बट वो नाका वीकेंड मार्केट है। तो कुछ इस तरीके से दिख रही है वो मार्केट, ये देखो आप, मतलब सुनसान, बिल्कुल सुनसान, चुपचाप। तो ये तो देखो, ये है नाका मार्केट। तो ये हो गया हमारा पोपट यहाँ पर, क्योंकि एक तो ये पटोंग से 12 किलोमीटर मतलब आधे घंटे की तो ड्राइव करनी पड़ी। यहाँ पे आए, सोचा चलो कोई एक नई मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, है ना। बट एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे वीकेंड पे ही आना, वीकेंड से बाद मत आना, वीकडेज पे मत आना, वरना तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। तो कल बस अब हम कराबी निकलने वाले हैं सुबह 11 बजे, टैक्सी हमने बुक कर दी है और देखते हैं अब कराबी का प्लान। बाकी फुकेट हमारा हो गया पूरा और काफ़ी मज़ा आया। हमने पीपी आइलैंड टूर किया, फिर हम योना बीच क्लब गए, फिर बोट चलोंग गए, फुकेट ओल्ड टाउन गए और पटोंग की नाइट मार्केट एंजॉय करी, बांग्ला स्ट्रीट एंजॉय किया, है ना। फुट मसाज भी ली थी और जो यहाँ का एक फेमस होटल था पन्नाबुरी, वो भी आपने ब्लॉग में देखा होगा, वो भी हमने एंजॉय कर लिया। तो मोस्टली फुकेट का हो गया हमारा, है ना। और भी 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप लोग चाहो तो एंजॉय कर सकते हो। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिस इज़ इनफ टू एक्सप्लोर इन फुकेट, है ना। बाकी तो एक्सप्लोर करने के लिए तो फिर आप 2 दिन और रुक लो, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्ट्रीट्स मार्केट है, वो एंजॉय करो। बट जो वर्थ इट था वो हमने कर लिया। बाकी अब देखते हैं कराबी कैसा होता है ना। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया उसके बारे में, योना बीच क्लब के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि योना बीच क्लब काफ़ी अच्छा है, लिटरली बहुत मज़ा आया। पूल में हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और वेजिटेरियंस के लिए मैं बताऊं कि आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा, आपको फ्राइज़ मिल जाएंगे, पास्ता मिल जाएगा। हमने पिज़्ज़ा खाया, फ्राइज़ खाए, पास्ता हमने खाया नहीं, है ना। और जूसेस वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शन है अल्कोहल के लिए। हम तो नहीं पीते, तो हमने तो ऑरेंज जूस ही पिया था। एंड बाकी वाइब बहुत अच्छी है, लोग अच्छे हैं, अच्छा क्राउड आता है, नो डाउट, है ना। तो वाइब बहुत अच्छी है, नो डाउट, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि वही 4 बजे के आसपास ही आप लोग जाना, अगर आपके पास सिटिंग नहीं है तो। अगर आपने कोई सोफ़ा या फिर कोई सी बेड बुक किया हुआ है तो फिर कोई इशू ही नहीं है। वरना मतलब ऐसा नहीं है कि सीट नहीं मिलती बैठने के लिए, सेकंड फ्लोर पे सीट मिल जाती है, बट वही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर है कि खाली हुई तो आप बैठ सकते हो, नहीं हुई तो फिर आपको खड़े ही रहना पड़ेगा, है ना। अवेलेबिलिटी नहीं, कोई उसकी कोई बुकिंग नहीं है उस सेकंड फ्लोर की, बाकी के सब फ्लोरों की बुकिंग है।
तो बेस्ट यही है कि आप 4 बजे आओ, थोड़ा बहुत अपना एंजॉय करो, कुछ खा लो, फिर अपना पूल में एंजॉय करो, थोड़ा डांस वांस करो, एंजॉय करो, इसी में आपके 8 बज जाएंगे। और फिर आप 8 बजे के बाद अगर कुछ खाना है, 8 बजे के बाद सीट्स मिल जाती है क्योंकि लोग जाने लगते हैं, तो फिर वो सीट्स खाली हो जाती है, तो तब आप फिर कुछ खाना चाहते हो आप खा सकते हो, है ना। और बस इतना ही है। यूना बीच क्लब में तो मज़ा बहुत आया। इट्स मस्ट डू थिंग एक्टिविटी इन थाईलैंड। तो मज़ा आया, हमें तो बहुत मज़ा आया। आप लोग जाओ, है ना, बहुत मज़ा आएगा यूना बीच क्लब में। और फीफी आइलैंड टूर भी जाओ, फीफी आइलैंड टूर में बहुत मज़ा आएगा लिटरली। अगर आपको फुकेट से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और फुकेट से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो या कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट। तो चलो गाइस, इतना रखते हैं इस ब्लॉग के लिए और एंड करते हुए इस ब्लॉग को। बस अब पटोंग की तरफ निकलेंगे, मतलब होटल की तरफ। इस एक्टिवा को रिटर्न करेंगे, स्कूटी को, और बस कुछ थोड़ा बहुत कुछ खा पी के अपने होटल की तरफ वापस निकलेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर कल सुबह 11 बजे कराबी के लिए निकलेंगे। ओके गाइस, बाय बाय। एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ऐसा मेरी ये बीवी कह रही है ना। बट सच बताऊं कि मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कैसे बन रहे हैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है ब्लॉग बनाने का, और अच्छे बनेंगे बुरे बनेंगे पता नहीं। बट हाँ, एक चीज़ है कि धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा कि क्या चीज़ें और बतानी चाहिए, क्या चीज़ और एक्सप्लोर करनी चाहिए। जितना मैं बता पा रहा हूँ क्या वो सफिशिएंट है, मतलब मेरे ख्याल से तो वो उतना सफिशिएंट नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कैमरा के आगे बोलने का, क्योंकि पहली बार कैमरा पकड़ के मैं ऐसा ब्लॉग कर रहा हूँ। तो और थोड़ा सा मतलब वो ऑकवर्ड भी लगता है कि पब्लिक एरिया में ब्लॉग करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए। तो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो ब्लॉग में तो चला लेना। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।